हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के बारे में। जी हाँ, भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के बारे में। जी हाँ, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो बात आती है उपराष्ट्रपति की। जी हाँ, हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद होता है। तो आज चर्चा होगी इस वीडियो में उपराष्ट्रपति पर। जी हाँ, तो शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ, उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे किसके? उपराष्ट्रपति के। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, जो कि अनुच्छेद 63 में वर्णित है। किसमें? 63 में। जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है मित्रों, वो अनुच्छेद 13 में उसका जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13। प्रश्न आता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है, तो अनुच्छेद है 63। वहीं यदि भाग की बात कर ले कि अनुच्छेद 63 किस भाग में आता है, अनुच्छेद 63 किस भाग में आता है मित्रों, तो अनुच्छेद 63 भाग 5 में आता है। किसमें? भाग 5 में शामिल है। वहीं बात करें उपराष्ट्रपति की, तो मित्रों उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, जो हमारी राज्यसभा होती है, जैसे एक लोकसभा वैसे ही राज्यसभा। जो राज्यसभा जो होती है मित्रों, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो होता है उसका पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं हैं मित्रों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं पर हम एक नज़र डालेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, जो भारत का उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं उनमें सबसे पहले है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। प्रश्न इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए मित्रों उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं बात करें आगे, तो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता भी होनी चाहिए। जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद के लिए मित्रों राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को परेशानी होती है मित्रों कि ये लाभ का पद क्या होता है। तो लाभ का पद मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ कि लाभ का पद जिससे किसी सरकारी नौकरी में ना हो। समझ रहे हैं आप? किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी, जैसे मान के चलो किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट पद पर सरकारी नौकरी में होता है तो पहले उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें मित्रों आगे, यदि उपराष्ट्रपति पहले से किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य होता है, कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति नहीं है लेकिन पहले से किसी संसद या विधानमंडल का वो सदस्य है और वो उपराष्ट्रपति बनता है, तो जो उसका पहला पद है वो खाली हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मित्रों 20 अनुमोदक होने चाहिए और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि इनकी संख्या कितनी कितनी है? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। इस पद के लिए मित्रों जो जमानत राशि होती है, इस पद के लिए जो जमानत राशि होती है, प्रश्न पूछ लेता है वो कितनी होती है। तो इस पद के लिए जो जमानत राशि होती है मित्रों वो 15,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। लेकिन मित्रों कभी कभी यदि कुल वैध मतों का, जितने वोट पड़े उनमें से जो वैध मत हैं, कुल वैध मतों का 1/6 भाग यदि नहीं मिल पाता है तो जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मित्रों? जो वैध मत हैं उन वैध मतों का 1/6 यदि नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाएगी। वैध मत क्या होते हैं? जैसे कुछ वोट पड़े, मान के चलो 10 वोट पड़े, 10 में से 1 वोट खराब है, तो उस 1 वोट को निकाल करके वैध कितने मत हो जाएंगे? 9 मत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उन कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। वहीं बात करें उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव के लिए कि चुनाव जो है कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है मित्रों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गुप्त मतदान होता है। उसको जो है कैसे मतदान करवाते हैं? गुप्त तरीके से। अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त तरीके से मतदान करवाया जाता है। लेकिन मित्रों इसमें कौन सी
प्रणाली अपनाई जाती है? प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो मित्रों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली मित्रों? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। वहीं बात करें कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मित्रों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होंगे और राज्यसभा के सदस्य होंगे, उन दोनों के ही, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सभी सदस्य उसमें जो है भाग लेंगे मित्रों। वहीं अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो सभी लोग जानते हैं मित्रों, ये कार्यकाल है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। अगले पॉइंट की बात करें मित्रों कि जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, इंपॉर्टेंट है मित्रों, जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति ही तय करता है कि यह वित्तीय विधेयक है या नहीं। प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में जब कोई विधेयक पेश किया जाता है तो बताइए कौन निर्धारित करता है कि ये वित्तीय विधेयक है या नहीं? तो उसका सही उत्तर होता है मित्रों उपराष्ट्रपति। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति ही तय करता है कि यह वित्तीय विधेयक है या नहीं है। वहीं अगर इसके वेतन पर अगर नज़र डालें मित्रों कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो मित्रों अगर इसके पहले वेतन की बात की जाए, पहले वेतन मतलब 2018 से पहले जो वेतन मिलता था मित्रों, 2018 से पहले जो वेतन था वो था 1,25,000 रुपये। कितना? 1,25,000 रुपये वेतन था। लेकिन अगर वहीं वर्तमान की बात की जाए मित्रों कि वर्तमान समय में यानी कि 2018 के बाद में जो वेतन बढ़ा, या इस समय वर्तमान में पूछ लेता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में मित्रों उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये है। कितना है? 4 लाख रुपये है। वहीं बात करें अगर इसके पेंशन की, जी हाँ, अगर इसके पेंशन की बात करें मित्रों तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति को पेंशन मिलती है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को पेंशन मिलती है, लेकिन यहीं अगर एक पॉइंट पर नज़र डालें तो पहले इनको पेंशन नहीं मिलती थी। जो उपराष्ट्रपति है उनको पहले पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन वर्ष 1997 से, कितने से? वर्ष 1997 से इनको पेंशन मिलने लगी। 1997 से पहले मित्रों उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी पेंशन निर्धारित नहीं थी, लेकिन 1997 के बाद में अगर बात करें तो इनकी जो है पेंशन चालू कर दी गई, यानी पेंशन लागू कर दी गई। वहीं अगर इनके शपथ की बात की जाए मित्रों कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, उसके पद की जो है शपथ कौन दिलवाता है, तो उपराष्ट्रपति की अगर शपथ की बात की जाए मित्रों तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। वहीं बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति, अभी मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो जो राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है, वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को, अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसको क्या अधिकार हैं अपने राज्यसभा में, तो राज्यसभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति, जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति, विधेयक पर निर्णय लेने की अनुमति, या बात हो सदन में अनुशासन रखने की, तो इन सब का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता है। एक बार फिर से नज़र डालेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति या विधेयक पर निर्णय लेने की जो अनुमति है या सदन में अनुशासन रखने की बात हो, उस सब का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता है मित्रों। अगर बात करें हम सबसे पहले उपराष्ट्रपति की, जी हाँ, नज़र डालेंगे हम कि भारत का सबसे पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो भारत के जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे मित्रों उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये मित्रों भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। साथ ही साथ प्रश्न बनता है कि जब हमने पहले राष्ट्रपति का नाम लिया है तो हमको वर्तमान
पहले उपराष्ट्रपति का नाम लिया है, तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति का भी नाम हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कुछ लोगों को मित्रों पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। जी हाँ, जगदीप धनखड़। इन्होंने जो पदभार संभाला है वो 11 अगस्त 2022 से ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। वहीं बात करें कि ऐसे उपराष्ट्रपति की बात करें मित्रों कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे लेकिन बाद में राष्ट्रपति बन गए। जी हाँ मित्रों, ऐसे भी उपराष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे लेकिन बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या मित्रों कितनी है? 6 है। ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने। दूसरे हैं जाकिर हुसैन। तीसरे पर अगर बात की जाए मित्रों वीवी गिरी। वहीं अगर चौथे नंबर पर बात करें तो आर वेंकटरमन। पाँचवें नंबर पर अगर बात करें मित्रों शंकर दयाल शर्मा। वहीं छठवें और आखिरी की बात करें तो KR नारायण। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि 6 ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति हैं मित्रों जो बाद में पहले उपराष्ट्रपति रहे बाद में राष्ट्रपति बने। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। ये मित्रों 6 ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बन गए। लेकिन मित्रों इनमें से भी वीवी गिरी और आर वेंकटरमन अगर नज़र डालें हम, तीसरे नंबर पर जो हमारे लिखे हैं वीवी गिरी और चौथे नंबर पर हैं आर वेंकटरमन। जी हाँ, वीवी गिरी और आर वेंकटरमन 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो मित्रों जिनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ये राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। इनका जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। ऐसे कौन कौन से हैं? वीवी गिरी और आर वेंकटरमन। क्लियर है मित्रों? अगर वहीं बात करें उपराष्ट्रपति पद, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए, जी हाँ, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे मित्रों जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई? तो कृष्णकांत। जी हाँ, बात करते हैं मित्रों कृष्णकांत ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कृष्णकांत ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं बात करें मित्रों अगर इनके त्यागपत्र की, कि इनका त्यागपत्र, ये त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है मित्रों, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं मित्रों? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये तो हुई मित्रों मेन उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी। मैं आप सभी लोगों को मेन सारी चीज़ों के बारे में मैं इन वीडियो में जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं बिल्कुल डीपली से आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को पहले बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप जो है डीपली अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा मित्रों। अब देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान। थैंक यू दोस्तों।